नमस्कार, सुप्रभात, जीवन प्रभात। मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी, स्पिरिचुअल मास्टर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर। मेरा उद्देश्य मेरा देश, स्ट्रेस फ्री इंडिया। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तनाव व्याप्त कर रहे हैं इस समाज में, और बागेश्वर धाम का नाम उसमें सबसे ऊपर है। क्यों? समाज में कैसे गंदगी फैला रहे हैं, कैसे अज्ञानता को बढ़ावा दे रहे हैं, इस विषय पे आज हम आपसे विशेष परिचर्चा करेंगे। एक वीडियो मैंने उनके ऊपर बनाया है। बहुत सारे लोगों ने, उनके ही अपने लोग होंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत ही आप देखेंगे जाके कमेंट्स पढ़ सकते, वो कमेंट्स बता नहीं सकती मैं, आप जा करके खुद भी पढ़ सकते हैं कि उनको बात करने का भी तमीज़ नहीं है, इस तरह से वो लोग बात करते हैं। मैं तो सिर्फ मुद्दे की बात कर रही हूँ। आप क्या समाज को बांट रहे हो? और हम भारत में रहते हैं और हमारा अधिकार है कि अगर कोई अज्ञान फैला रहा है, अगर कोई हमारी जनता को गुमराह कर रहा है और हम वही कार्य कर रहे हैं, तो उसे रोकने का हमें प्रयास करना चाहिए। और मैं भी सिर्फ यही काम कर रही हूँ। कई लोग, एक आध लोगों ने ऐसा लिखा है कि आप अपने लिए काम करिए, ये इस पे बोलना आप बंद करिए। नहीं करूँगी बंद मैं, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। गलत चीज़ों का विरोध हमेशा से किया गया है और गलत चीज़ों का विरोध करना चाहिए। हमारा धर्म भी यही सिखाता है कि गलत चीज़ों का विरोध करना चाहिए। इसमें कौन सी सच्चाई है जो वो लेकर के बैठते हैं और समाज को दे रहे हैं? भूत प्रेत की मानसिकता जो वो लोगों में बांट रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान है? ये कोई गुरु नहीं है। और ना इनको आप ध्यान से सुनिए, इनके प्रवचन को आप ध्यान से सुनिए। इनके प्रवचन में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं रहता है। बहुत ही ऊपरी, बहुत ही हल्की बातें करते हैं बाबा। और बस एक चीज़ इनके है, इन्होंने क्या किया है कि जो गांव के ओझा सोखा रहते हैं, ओझा सोखा आज से थोड़ी ना भारत में है, बहुत पुराने समय से ओझा सोखा की ये स्थिति मन की चलती आ रही है। धीरे धीरे हमारे लोगों ने, हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने धीरे धीरे इन सब चीज़ों को तोड़ने की कोशिश की। ऐसी बेकार की मानसिकता से पब्लिक को निकालने की कोशिश की। अपने प्रधानमंत्री जी को ही आप देख लीजिए, हमारे मोदी जी लोगों में इतना ज्ञान का प्रचार किए कि लोग, बहुत सारी ऐसी जो ऐसी मनोविकृतियां थी जिससे धीरे धीरे निकल करके अब काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये बागेश्वर धाम क्या कर रहे हैं? बहुत पुराने ज़माने में जो भारत रहा होगा, जब जो कभी भूत प्रेत की मानसिकता थी, उसी को ये फिर से दोहरा रहे हैं। ये एक ओझा की तरह बैठते हैं और ओझैती चालू कर देते हैं। अरे ओझा सोखा भी तो यही बताते हैं, तुम्हारे ऊपर ये है, तुम्हारे ऊपर ये किया गया है, तुम्हारे घर में ये है, और ये नींबू काट दो, ये मिर्चा काट दो, ये कर दो, वो। ये कौन सा ज्ञान है? कौन से शास्त्र में लिखा है ये ज्ञान? और एकदम बकवास, एकदम बेहूदी बात है। और हमेशा ये बेहूदी बात ही करते हैं और उसी को मीडिया के माध्यम से सिर्फ हाईलाइट करके, क्योंकि आज भी गाँव, भारत की जनता ज़्यादातर गाँव में रहती है। लोगों की ऐसी, बहुत सारे लोगों की आज भी मानसिकता है, जागरूकता नहीं फैल पाई है, इसलिए शायद वो ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही सवाल करना चाहती हूँ, सिर्फ एक सवाल। आप लोग अपने जैसे जो कह रहे हैं कि ये इस पे हमें नहीं बोलना चाहिए, हम कह रहे हैं आपके घर में माँ है ना, आपके घर में आपकी बहन है, आपके घर में आपकी बेटी है, उसको कोई उठा करके ऐसे बोलना शुरू कर दे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बुलाया थोड़ी ना जा रहा है, आप आ रहे हैं। अरे तो कहीं भी सत्संग होता है, हमारे सनातन धर्म में यही कहा जाता है कि सत्संग हो रहा है तो आप सत्संग में जाइए, सुनिए, क्योंकि सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग, ईश्वर का संग। सत्संग में जाने के बाद हमारी जो विचारधारा है और अच्छी होती जाती है और प्रबल होती जाती है, सत्य की होती है, शिव की हो, आनंद की हो, ये सत्य है। एक आध कमेंट्स लोगों ने ऐसा किया है, सत्य सुनने की हिम्मत न हो, आप सत्य नहीं सुन पा रही हैं। अरे सत्य यही है, यही आपने सत्य जाना है। सत्य तो शिव है, सत्य तो आनंद है। और काशी में रहते हैं हम, भगवान शिव की नगरी काशी में रहते हैं हम, और काशी में भूत प्रेत नहीं, शिव तांडव करते हैं। यहाँ तो भूत प्रेत उनके नाम से भाग जाते हैं। फिर यहाँ आकर के आप कौन सी ऐसी मानसिकता दे रहे हैं और पूरे भारत को दूषित कर रहे हैं बागेश्वर।
और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोई ज्ञान नहीं है इनके पास, सनातन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ऐसे अज्ञानियों को सुनना बंद करिए। कुछ इनके लोगों ने यह भी कहा है लाखों की भीड़ आ रही है, और आप रोक करके दिखाइए तब आपको सत्य मानेंगे। अरे भीड़ का क्या है, बहुत सारे समाज में लोग ऐसे हुए, भीड़ आती है और भीड़ चली भी जाती है, स्थायित्व में नहीं है। भीड़ का क्या, आप जो भीड़ को देख करके अहंकार में आ रहे हैं, पानी का बुलबुला है, जब फूटेगा ना तो पता ही नहीं चलेगा। और ज्ञान फैलाइए। आपने मंच पाया है, भगवान ने आपको अगर सच में शक्ति क्षमता दिया है तो समाज को मार्गदर्शन दीजिए, समाज को ज्ञान दीजिए, समाज को अच्छी बातें सिखाइए, समाज को गुमराह मत करिए। और जो आपकी ये भूत की मानसिकता है ना, इसे लेके आप विदा हो जाइए तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ बागेश्वर धाम से कि आप एक काम करिए, आप अपने ज्ञान देने का तरीका थोड़ा बदल दीजिए। आप जिस तरीके से ज्ञान देना शुरू किए हैं ना, आप लोगों की बेइज्जती करते हैं, बिठा करके सरेआम गालियां देते हैं, और लोगों आपको लग रहा है कि लोग सुन रहे हैं, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। नहीं, अभी जागरूकता आएगी और मैं जागरूकता फैला रही हूँ, और मेरे जैसे हजारों हजार लोग ऐसे हैं जिन्हें पसंद नहीं आता है आपकी बातें। हम भी संस्था चलाते हैं, हम भी समस्याओं का समाधान करते हैं। किसी की भी समस्या को सार्वजनिक रूप से रखना, और साधनाओं के माध्यम से हम समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन आप जिस तरह से समस्या का समाधान करते हैं, आप समस्या बढ़ा रहे हैं, आप समाज में कलह बढ़ा रहे हैं, आप परिवार में कलह पैदा कर रहे हैं, आप कोई निवारण नहीं दे रहे हैं। आपको, आपके पास जो दाम्पत्य जाएगा, आपके पास जो भी लोग जाएंगे, वो धीरे धीरे जो उनके मनोविकार उत्पन्न होंगे। आप शुद्ध मनोवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान की बात करें, भक्ति की बात करें, ज्ञान की बात करें, तब तो आप बात ही क्या करते हैं, आप दिव्य दरबार लगाते हैं। अब दिव्य दरबार में आप देखिए आप क्या करते हैं, आपके बोलने के तरीके भी नहीं, आपको बोलने तक नहीं आता है। मेरे पागलों, ये कोई बोलने का तो लोग पागल हैं, आप बहुत समझदार हैं। अगर समझ आ जाए तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो इस अहंकार में रहना बहुत ही गलत होगा कि लोग ऐसे ही मानते रहेंगे। कोई मानता नहीं रहता है। धीरे धीरे जब जागरूकता आती है तो अपने आप सारी चीज़ें समाप्त रह जाती है। आदमी को हमेशा सत्य का मार्ग ही चुनना चाहिए। आप कौन सा वेद का ज्ञान दे रहे हैं, आप कौन से धर्म शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं, आप जो भी ज्ञान देते हैं उस ज्ञान का अर्थ बहुत ही अति सामान्य। आपका जो मुख्य है वो सिर्फ इतना ही है कि दिव्य दरबार में लोगों को बुलाना, दिव्य दरबार के नाम पे लोगों को बर्बाद करना। और आप कहते हैं हम बड़े महंगे गुरु हैं। अरे महंगे गुरु, अरे गुरु के पास लोग जाते थे ईश्वर के लिए, गुरु के पास लोग जाते थे शांति के लिए, गुरु के पास लोग जाते थे सद्विचार के लिए, सद्भाव के लिए। और आप समाज को अशांति दे रहे हैं, आप समाज को कलह दे रहे हैं, आप समाज को अज्ञान की धारा दे रहे हैं। इसलिए ऐसी विचारधारा का विरोध मैं करती हूं और करती रहूंगी। आप अपनी चीजों को बदल दें तो आपके लिए भी बड़ा अच्छा होगा और समाज के लिए भी अच्छा होगा, और समाज का निर्माण हो, अच्छे समाज का निर्माण हो और हमारी बुद्धि विवेक बढ़े। प्रयास साधु संतों को ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज़ादी के पहले जो भारत रहा होगा उसको लेके आप आज आना चाहते हैं। ओझा सोखा जो करते हैं वही करना है ना। कौन सा नया ज्ञान लेके आए हैं आप? कोई नया लेके आए हैं क्या? तो जब नया नहीं ले, सत्य हमेशा सत्य रहता है तो सत्य ही भासिए ना। आप लोगों को मूढ़ मत बनाइए, आप लोगों की जिंदगी में कलम। और मैं लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगी, जितने गुनाहगार हैं उतने गुनाहगार आप भी हैं कि आप जाते हैं। अरे आपके घर वाले आपको कह दें, आपके चरित्र पे उंगली उठा दें, आपको तकलीफ हो जाती है। और बाबा सरेआम खुलेआम लोगों के बीच में आपके चरित्र पे उंगली उठाते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती है।
सोचिए, समझिए, विचार करिए और ऐसी विचारधारा का त्याग करिए। मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं, आप सभी से मैं यही निवेदन करती हूं। तनाव से मुक्ति, स्ट्रेस फ्री इंडिया, ये मेरा उद्देश्य है। और जो लोग भी ऐसे तनाव फैलाने का कार्य करेंगे, मैं ऐसे लोगों का विरोध अवश्य ही करूंगी। आप सबसे भी निवेदन है, सोचिए, समझिए, चिंतन मंथन करिए और सत्य को ही स्वीकार करिए। असत्य को स्वीकार करेंगे तो आपके जीवन के लिए हितकर नहीं होगा। आप मेरे पूरे वीडियो को सुनिए और अपने निष्कर्ष कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।